मेहगांव के पूर्व जनपद अध्यक्ष के पति के साथ सरपंच के बेटे ने अपने साथी गुंडे के साथ मिलकर जूतों और डंडों से मारपीट की। गुंडागर्दी का खेल मेहगांव कचहरी में हुआ। पीड़ित ने ग्राम पंचायत सायना में मनरेगा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई लगाई थी। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया है। दरअसल भिंड के मेहगांव कचहरी में उस वक्त हंगामा हुआ जब सायना पंचायत की सरपंच सरोज सोलंकी के खिलाफ मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर एक आरटीआई लगाने वाले मेहगांव के पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिभा जादौन के पति कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भूपत सिंह जादौन मेहगांव कचहरी में एफिडेविट बनवाने के लिए पहुंचे थे। उसी समय सायना सरपंच के बेटे सूरज सोलंकी ने अपने एक गुंडे साथी मुकेश के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए जूतों और डंडे से बेरहमी से मारपीट कर दी। इस पूरे हंगामे के बीच इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति बीच बचाव करता नजर नहीं आया। आरोपी सूरज और उसके साथियों ने एक एक कर भूपत जादौन के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही वह पीड़ित का जुलूस पूरे मेहगांव में निकालने की बात भी कहता नजर आ रहा था। इस पूरी घटना को कचहरी में मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में दोनों ही पक्षों के ऊपर क्रॉस मामला दर्ज किया है। मेहगांव थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों में सरपंची कार्य को लेकर कचहरी में दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष थाना आए थे। इसी दौरान थाना परिसर में भूपत सिंह जादौन के भाई ने सूरज उर्फ भोलू सोलंकी को बाइक से टक्कर मार दी और गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लिखित आवेदन पर क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही दोनों का मेडिकल कराया गया और वीडियो समेत जो भी साक्ष्य हैं उन्हें इकट्ठा कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि भूपत जादौन एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। उन्होंने मनरेगा कार्यों को लेकर सायना ग्राम पंचायत की सरपंच के खिलाफ एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें उन्होंने मशीनों से खुदाई और कई ऐसे लोग जिन्होंने मनरेगा में कार्य नहीं किया और कई मृत लोगों के नाम पर निकाली गई राशि को लेकर हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिसको लेकर सायना गांव की महिला सरपंच सरोज सोलंकी के बेटे ने एक अन्य गुंडे के साथ मारपीट कर दी। भूपत सिंह जादौन ने कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा में हुए करोड़ों के घोटाले आरटीआई लगाकर उजागर किए हैं। पवन सिंह का आरोप है कि इस पूरे मामले में गुंडई करने वाले सरपंच पुत्रों का सत्ता भी पूरी तरीके से साथ दे रही है और सरकार का पैसा बचाने वाले एक्टिविस्ट के साथ हुई घटना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 11 नवंबर को तहसील परिषद में हमारे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, उसके पीछे ग्राम पंचायत के जो माफिया है मनरेगा में करोड़ों रुपया निकाल रहे हैं फर्जी मजदूरों के नाम पर, मरे हुए लोगों के नाम पर। इनकी आरटीआई लगा करके हमने इनकी शिकायत की। प्रत्येक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मजदूरी कार्ड बने हैं, लेकिन उनके मजदूरी कार्ड बनवा करके सरपंच लोग फर्जी पैसे का आहरण कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को मैंने उजागर किया। सरकारी खजाने के धन को बचाने के लिए मैंने कोशिश की। इसकी शिकायतें मैंने की, वरिष्ठ अधिकारियों को की। उसके बाद हाई कोर्ट में भी मैंने इन सारी चीज़ों को ले गया। हाई कोर्ट के संज्ञान में भी इन सब बातों से बौखला करके सरपंचों ने सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर हमला कराया। सायना का सरपंच का बेटा जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसके साथ साथ एक और अपराधी जो आदतन जिला बदल रह चुका है, आदतन अपराधी है, उसने भरी कचहरी में सैकड़ों लोगों के बीच में मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया और मुझे घसीट करके ले जाने की कोशिश की, अपहरण करने की मेरी कोशिश की। वो तो वहाँ पर वकील थे, वकीलों ने मुझे बचाया, तब मैं बच पाया, वरना तो बहुत बड़ा मेरे साथ जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो जाता। थाने में शिकायत की आपने? मैंने थाने में शिकायत की, लेकिन थाने में सत्ता की ताकत के बल पर मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया गया। पता नहीं कौन सी वो अदृश्य ताकतें थी, कौन सी वो सरकारी मशीनरी थी। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हो रहा है और मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया गया। पुलिस से कहना है कि आपके भाई ने उनके ऊपर भी हमला किया था थाने के अंदर? नहीं, कोई भाई ने हमला नहीं किया। भाई सुनकर के आए, मोटरसाइकिल फिसल गई मेरे छोटे भाई की, एक किसी व्यक्ति को टकरा गई, उसी पर उनको बहाना मिल गया कि इन्होंने बाइक चढ़ा दी। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है निश्चित तौर पर वो किसी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक सत्ता का संरक्षण है सीधे सीधे। तो किसका संरक्षण? अब ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं।
लेकिन मुझे पूरा का पूरा जिस ढंग से सरकारी पुलिस विवश है, लाचार है, भिंड जिले की पुलिस वो राजनीतिक संरक्षण की वजह से लाचार है। आपके ऊपर मामला दर्ज किया गया है? मेरे ऊपर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अपहरण का केस दर्ज नहीं हुआ। जी देखिए, सरेआम अपहरण किया जा रहा है, मेरा खींचतान की जा रही है, उसके बावजूद भी अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम लेकर के धरने पर बैठ रहा हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन में 40 साल के सार्वजनिक जीवन में अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। मेरे ऊपर कभी प्राणघातक हमला। ये दोनों पक्षों में आपस में सरपंची कार्य को लेकर विवाद हुआ था। तो इन दोनों के बीच में दोनों पक्षों के बीच में तहसील कार्यालय में मारपीट हुई। उसके बाद में दोनों पक्ष थाने आए। थाने आने के बाद में एक पक्ष भोपत सिंह यादव का, दूसरा पक्ष सूरज प्रताप सिंह सोलंकी भोलू सोलंकी का पक्ष था। इन लोगों के बीच में भोलू सोलंकी और भोलू सोलंकी भोपत सिंह यादव दोनों लोग थाने आए। तभी थाना परिसर में भोपत सिंह यादव के भाई और अन्य लोग आए और सूरज प्रताप सोलंकी के ऊपर गाड़ी से टक्कर मार दी और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद दोनों लोगों के लिखित आवेदन पर से लिखित रिपोर्ट पर से थाना मेहगांव में अपराध पंजीकृत कराया। अपराध के बाद दोनों का जो चोटें आई हैं उसके हिसाब से मेडिकल कराया गया, एक्सरे की एडवाइस की गई, उसके अनुसार जो साक्ष्य आएंगे विधि अनुसार कार्रवाई की। मारपीट का वीडियो भी कचहरी का वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल वायरल हो रहा है। उसके वीडियो के अनुसार जो साक्ष्य आए हैं, जो लिखित आवेदन दिया है, जो रिपोर्ट की गई है, उसके अनुसार पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।